खैर, पश्चिमी देशों के इन दोहरे मापदंडों को आप हमारे अगले विश्लेषण से भी समझ सकते हैं। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि भारत रशिया से कच्चा तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध की मदद कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आज की ये खबर आई है कि अमेरिका ने साल 1992 के बाद 32 सालों में पहली बार रशिया से चिकन एग्स यानी अंडे खरीदे हैं। इस साल जनवरी के महीने में जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तब उन्होंने कहा था कि वो अंडे की कीमतों को नीचे ले आएंगे और अमेरिका के लोगों को महंगे अंडे नहीं खरीदने पड़ेंगे। हुआ क्या? उस वक्त एवियन फ्लू नाम के बर्ड फ्लू के कारण अमेरिका में अंडों की कीमतें बढ़ रही थी और फरवरी में पिछले साल के मुकाबले उसकी कीमतें 59% बढ़ चुकी थी। जब राष्ट्रपति ट्रंप सारे तरीके अपनाकर भी अंडे की कीमतों को कम नहीं करा पाए, तो उन्होंने रशिया से मदद मांगी और रशिया से सिर्फ जुलाई के महीने में 4 करोड़ रुपए के अंडे खरीदे। 32 साल में पहली बार ऐसा हुआ जब अमेरिका के बाजार में रशिया के अंडों की एंट्री हुई है। 32 साल में पहली बार। जुलाई महीने में अमेरिका ने ब्राजील से 78 करोड़ के अंडे खरीदे, जिस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगाया है। मेक्सिको से 32 करोड़ के अंडे खरीदे, भारत से 8 करोड़ 20 लाख रुपए के अंडे खरीदे, सऊदी अरब से 4 करोड़ 60 लाख रुपए के अंडे खरीदे और रशिया से खरीदे 4 करोड़ रुपए के अंडे। सोचिए, खुद तो अमेरिका अपने लोगों को रशिया से अंडे खरीद कर बेच रहा है और इस पर यह दलील दे रहा है कि उसने अपने लोगों की जरूरत और महंगाई को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया है। अब इस अंडे के बदले जो पैसा रशिया को मिल रहा है, उससे तो न जाने कौन सी माला बनाएंगे राष्ट्रपति पुतिन। वो पैसा वो युद्ध में तो लगाते नहीं है। लेकिन भारत के मामले में वो ये कहता है अमेरिका कि हम अपनी जरूरत का कच्चा तेल भी रशिया से क्यों खरीद रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा मजाक है। अमेरिका इस समय पूरी दुनिया के साथ ऐसा ही मजाक कर रहा है। अमेरिका में हर आदमी साल भर औसतन 250 अंडे खाता है। आप भी गिनने लगे होंगे कि औसतन एक दिन में कितना, तो मुझे लगता है कि एक अंडे से थोड़ा कम। शायद हो सकता है कि इसी वजह से राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी घटती लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए रशिया से अंडे खरीदे हों, लेकिन एक बार उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि फिर वो इसी रशिया से कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत का इतना विरोध क्यों करते हैं। वैसे पिछले 72 घंटों में भारत को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख कई बार बदला और इस बदलाव में काफी कुछ छिपा भी हो सकता है। शुक्रवार को राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे थे कि शायद अमेरिका ने चाइना के हाथों भारत और रशिया को खो दिया है, डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना के हाथों। ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को सबसे गहरे सबसे अंधकार में चाइना के हाथों खो दिया। ईश्वर करे कि इनका भविष्य लंबा और समृद्ध हो। तंज के साथ उन्होंने ये लिखा। लेकिन इसी के कुछ घंटों बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कहा कि भारत और अमेरिका के बीच एक खास रिश्ता है और मोदी हमेशा उनके दोस्त रहेंगे और वो एक महान प्रधानमंत्री है। अगर आप देखें तो ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार मौका था जब प्रधानमंत्री मोदी ने भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर कोई प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि वो राष्ट्रपति ट्रंप के सकारात्मक आकलन की हृदय से सराहना करते हैं और भारत और अमेरिका के बीच एक पॉजिटिव, सकारात्मक और व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी होनी चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप के बयान और उस पर प्रधानमंत्री मोदी की इस प्रतिक्रिया के बाद भारत और अमेरिका के संबंधों के फिर से पटरी पर आने की उम्मीद जगी और ऐसा कहा जा रहा है कि शायद राष्ट्रपति ट्रंप भारत को लेकर फिर से थोड़े नरम हो सकते हैं। हालांकि ये सारे सिर्फ अनुमान हैं और राष्ट्रपति ट्रंप अपने अगले बयान में क्या कह देंगे इसके बारे में कोई नहीं जानता। ये बात हम आपको क्यों कह रहे हैं, इसे आप राष्ट्रपति ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो के इन बयानों से समझ सकते हैं, जो भारत के खिलाफ लगातार झूठा प्रचार कर रहे हैं, एजेंडा चला रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। लेकिन अब उनके झूठ का फैक्ट चेक उन्हीं के देश के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने कर दिया है और इसके बाद से पीटर नवारो एक्स के मालिक एलॉन मस्क से नाराज हो गए हैं, भड़क गए हैं। पीटर नवारो ने 6 सितंबर को एक्स पर लिखा, भारत के सबसे ज्यादा टैरिफ का असर अमेरिका में नौकरियों पर पड़ता है। भारत सिर्फ मुनाफे के लिए रशिया से तेल खरीदता है। इससे मिलने वाली आय रशिया की वॉर मशीन को मजबूत करती है। लोग मरते हैं, अमेरिकी टैक्स पेयर का पैसा खर्च होता है और भारत बहाने बनाता है। उन्होंने इसे फैक्ट भी बताया, लेकिन उनके इस कथित फैक्ट का फैक्ट चेक एक्स ने ही कर दिया और तथ्यों के साथ एक्स के कम्युनिटी नोट्स ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और बताया कि भारत की तेल खरीद एनर्जी सिक्योरिटी के लिए है और यह किसी प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं है। इसमें यह भी लिखा था कि भारत जरूर कुछ टैरिफ लगाता है, लेकिन सर्विसेज में अमेरिका का ट्रेड सरप्लस है, जो हम आपको बार बार ब्लैक एंड व्हाइट में बता रहे हैं।
सर्विसेज में अमेरिका का ट्रेड सरप्लस है और खुद अमेरिका रशिया से यूरेनियम फर्टिलाइजर खरीदता है। एक्स के नोट्स में पीटर नवारो के बयान को डबल स्टैंडर्ड तक बता दिया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पीटर नवारो की बौखलाहट कौन से स्तर पर चल गई होगी। तो ये आप देखिए पीटर नवारो ने जो लिखा उसके बाद से ये जो कम्युनिटी नोट आया उस पर करंटली रेटेड हेल्पफुल, इसमें आप देखिए भारत की रशिया तेल खरीद एनर्जी सिक्योरिटी के लिए है। नवारो के झूठ की पोल वहीं पर खोल दी गई, फैक्ट चेक हो गया एक्स पर। और उसके बाद ये लिखा ये तेल खरीद अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं करती है क्योंकि रशिया से तेल खरीदने पर कोई बैन है ही नहीं। अमेरिका भारत पर दबाव डालकर अरबों डॉलर का रशिया सामान आयात कर रहा है। उनका यह भी कहना था जो फैक्ट चेक हुआ कि अमेरिका खुद तो रशिया से करोड़ों का सामान खरीद रहा है और भारत पर दबाव बना रहा है। ये उसके दोहरे मापदंड को दिखाता है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि जब ये फैक्ट चेक हो गया उसके बाद पीटर नवारो का गुस्सा कौन से आसमान पर पहुंच गया होगा। ये जवाब पीटर नवारो बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो अपने झूठ की पोल खुलते ही एक्स के मालिक एलॉन मस्क पर भड़क गए और ये कहा कि वो अपने नोट्स में प्रोपेगेंडा को जगह दे रहे हैं और उन्होंने इस नोट्स को घटिया बताते हुए फिर से अपना पुराना बयान दोहरा डाला। इस पर एलॉन मस्क ने बिना नाम लिए पीटर नवारो को जवाब दिया और कहा कि इस प्लेटफॉर्म पर लोग खुद ही नैरेटिव तय करते हैं, सभी के तर्क सुने जाते हैं और कम्युनिटी नोट्स सबका डेटा ठीक करता है। इसके बाद पीटर नवारो ने पूछा कि क्या एक्स को ऐसे पोस्ट डालने चाहिए जिसमें दूसरे देशों के हितों को ध्यान में रखने वाले ऑब्जर्वर्स अमेरिका की घरेलू अर्थव्यवस्था और राजनीति में दखल करते हैं। एक्स के कम्युनिटी नोट्स ने इसका तीखा और सटीक जवाब दिया और कहा कि ये जवाब फॉरेन इंटरेस्ट के आधार पर नहीं लिखे जाते, इसके लिए पूरा सिस्टम है जिससे जवाब में कोई पूर्वाग्रह ना हो। इसमें नवारो को आईना दिखाते हुए कहा कि आप खुद अक्सर दूसरे देशों की नीतियों पर दुर्भावनापूर्ण टिप्पणी करते हैं और ये बात यहीं खत्म नहीं हुई। पीटर नवारो ने एक के बाद एक कई पोस्ट किए और दिलचस्प बात यह रही कि उनके हर झूठ की सोशल मीडिया पर धज्जियां उड़ाई गई और हर बार उनके गलत फैक्ट्स का फैक्ट चेक हुआ और एक्स पर यह साबित हुआ कि पीटर नवारो सिर्फ गलत नैरेटिव चला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। उन्हें भारत से शायद बहुत ज्यादा नफरत है। वैसे अमेरिका चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले लेकिन वो सच को कभी छिपा नहीं सकता और ये वीडियो उसका एक बड़ा सबूत है। पिछले हफ्ते राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक टेक कंपनीज जो है जितनी बड़ी बड़ी उनके सीईओज के लिए एक डिनर का आयोजन किया था जिसमें फेसबुक की मेटा कंपनी के मालिक मार्क जकरबर्ग, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन शामिल हुए। इस दौरान मार्क जकरबर्ग ट्रंप के बगल में बैठे थे और तभी ट्रंप ने उनसे अचानक से पूछा कि वो अगले कुछ सालों में अमेरिका में कितना पैसा निवेश करेंगे। इस सवाल से जकरबर्ग थोड़ा घबरा गए और उस वक्त क्या हुआ आप खुद इस वीडियो में देखिए। इस जवाब के लिए मार्क जकरबर्ग ने राष्ट्रपति ट्रंप से माफी मांगी और यह कहा कि वो इस सवाल के लिए तैयार नहीं थे। मजेदार बात यह थी कि इस दौरान उनका माइक ऑन रह गया और ऑफ द रिकॉर्ड कही गई ये बात रिकॉर्ड हो गई और इसमें जकरबर्ग ने यह कहा कि सॉरी मैं तैयार नहीं था, मुझे पता नहीं था आप कौन सा नंबर चाहते हैं। खूब चर्चा हो रही है अमेरिका में इसको लेकर। जकरबर्ग की कंपनी मेटा ने 2025 में अमेरिका में लगभग 10 लाख करोड़ रुपए ही खर्च किए हैं और ऐसे में लग रहा है कि वो ट्रंप के सामने 53 लाख करोड़ बात बोलकर फंस गए।